हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड पे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो उसी का एक न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो संदीप जी हैं हमारे, वो स्कूल गए 40 किलोमीटर की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से। ठीक है, अब जब वो वापस आए हैं तो उनको ट्रैफिक नहीं मिला है। ठीक है, तो उनको ट्रैफिक कॉलेज से छूटे हैं, स्कूल से छूटे हैं, तो उनको ट्रैफिक नहीं मिला है। तो वो उनकी जो वापसी हुई है वो हुई है 50 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, तो वही हमें डिस्कस करना है, उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये है इनका होम। ठीक है, यहाँ से ये चले अपने स्कूल के लिए। ठीक, ये स्कूल चले गए। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो ये था, ठीक है। तो इसका जो मीन्स है ना वो ये होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो बस ऊपर ले जाके उसको माइनस में करके लिख दिया है, तो ये भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो लोग आप समझ लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने होम से जब स्कूल पहुंचे हैं तो इनका ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये घर कॉलेज अपने स्कूल पहुंचे। जब वो वहां से रिटर्न हुए, जब वो कॉलेज से अपने स्कूल से जब अपने घर जा रहे थे, तो उनको ट्रैफिक नहीं मिलता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, हमेशा जब स्कूल या कॉलेज जब भी छूटता है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से लेट हो ही जाते हैं। लेकिन उनका जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन में ये साफ लिखा हुआ है कि जब वो संदीप जी वापस लौट रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनको ट्रैफिक नहीं मिला। ठीक है, ट्रैफिक नहीं मिला, तो इसके ट्रैफिक ना मिलने के कारण वो हम अपने घर जो लौटे हैं वो इस रफ्तार से लौटे हैं। ठीक है, ठीक है, 40 से गए और 50 से वापस आए। ठीक है, तो उनका कहना ये है, अब हमसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड क्या है इसकी, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपसे कोई इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, 40 को और 50 को प्लस करोगे, अपॉन 2 करोगे, बोलोगे कि आ गई इसकी एवरेज स्पीड। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है वो हम समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले गिवन ले लेते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है। पहले ध्यान दीजिए कि जो हम S1 में लेंगे, ठीक है, वो तो हम लेंगे जाने वाली स्पीड। ठीक है, S1 अगर हम लेंगे तो वो लेंगे जाने वाली, और S2 जो लेंगे वो हम लेंगे आने वाली स्पीड। ठीक है, तो इस पे फोकस करते हैं। हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है S1, इसको हम S1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी हो गई S2। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब निकालते हैं इसको। तो ये है हमारी S1। ठीक, S1 हमारी है 40। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो D1 हमारा क्या है, D1 हमारा x है, एंड T1 हमारा क्या है, T1 भी हमें नहीं पता है, तो वो भी हमें निकालना है इसका। ठीक, अब हम आते हैं S2 पर। S2 हमारा कितना दे रखा है, S2 हमें दे रखा है 50। ठीक है, क्योंकि ये जो सेम नहीं है ना, तो इस चक्कर से हम उनको ऐड करके नहीं निकाल सकते, तो उसका दूसरा मेथड हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे, S1 एंड S2 कर करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किलोमीटर प्रति आवर्स एंड, ठीक है, और हमारा D2 इसमें है x, एंड T2 हमारा है कि हमें निकालना है। ओके, तो ये चीज हमारी आ गई। अब हम देखते हैं फॉर्मूले में लगा के, थोड़ा इनका एक इक्वेशन रेडी करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है S1 इक्वल D1 अपॉन D2, सॉरी D1 अपॉन D1। ठीक, ये है इसका फॉर्मूला। तो अब हमें दे क्या रखा है, इसमें हमें दे रखा है सिर्फ S1 दे रखा है। ठीक है, तो S1 का हम वैल्यू लगा देंगे 40 D1 अपॉन T1। ठीक, यहाँ देख लेते हैं,
अब हमारा क्या आ जाता है, T1 को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, और हाँ हमने D1 जो लिया था वो हमारा x है, D1 हमारा x है, तो हम यहाँ पर T1 की हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो हमारा आ जाता है x/40, ठीक है, s/40, क्योंकि टाइम पीरियड है तो टाइम किस में आता है, घंटे में आता है। ओके, ऐसे ही हम S2 का निकाल लेंगे, तो S2 का हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, S2 इक्वल D2/T2, ठीक है। तो हमारे पास S2 क्या है, S2 हमारा 50 है, 50 रखेंगे, एंड D2 हमारा x है, एंड ये क्या है, ये हमारा है T2, ठीक है। तो T2 की वैल्यू लगा देंगे, सॉरी T2 के इधर ले आएंगे और ये इसको एक इक्वेशन तरह से बना देंगे इसको, x/50, ठीक है, ये हो गया हमारा T2, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, हमारे पास दो चीजें आ गई, T1 एंड T2 हमारे पास आ गया, ठीक है, S1 और S2 हमको दे रखा है। अब हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसकी एवरेज स्पीड क्या है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस हमने लिया x एंड x, ये लिया ना हमने, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। लगाते हैं, पहले हम इसका फॉर्मूला टाइप बना लेते हैं, एक D1 + D2 अपॉन T1 + T2। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करनी, सब वैल्यू, बस यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है कि आप इन मतलब 50 को ऐड के सेम नहीं है, ठीक है, तो इनको ऐड निकाल सकते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें ये इस तरह से इसको सॉल्व करके निकालना होगा। अब हमने यहाँ पे हमारा S1 S2 हमारे पास है, T1 T2 की हमने वैल्यू निकाल ली, और D1 और D2 हमने x ले रखा था। अब हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लिया इस तरह से, ठीक है। अब हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो D1 + D2 हमारा क्या है, x + x, ओके, और T1 T2 क्या दे रखा है, x/40 x। अब आप जिस चलो, लेकिन मैं इस तरीके से निकाल देती हूँ, ये 2s हो गया, ठीक है, ये हो गया 50x + 40x, ये फिर नीचे हो जाता है 40 × 50, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आ गया ऊपर वाला 90x, ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 2x 2000 अपॉन 90x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास इसका बचता है 400, 2 × 4 अपॉन 9। इसका आंसर हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, इसका आंसर आ जाता है 44.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा इस तरीके से दे रखा है ना इसका आंसर, तो हम भी इस तरीके से दे देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये छोटा सा सवाल था जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, बस थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लेना, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से निकाला हमने। अगर यहाँ पे आप ये 40 और 50 को ऐड करते तो पूरा सवाल यहीं पे गलत हो जाता, तो बस थोड़ा सा फोकस आपको यहाँ पे कर लेना है, बाकी सवाल इस तरीके से करना है, ठीक है। S1 S2 हमने यहाँ से ले लिया, और फिर उसी की वैल्यू रख के हमने D1 D2 को x मान लिया, उसी की वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, T1 T2 निकाल लिया, और फिर इस तरह से हमने एवरेज स्पीड की वैल्यू को, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको रेडी किया इस तरीके से, एंड उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, और इसका आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।